वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम बघेल का पीएम मोदी को पत्र लिखा, धान बोनस पर प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार, बोनस के अटके 3,700 करोड़ रुपए दिलाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्योचित हक है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के 2 सालों की बोनस राशि के 3,700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे, जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि किसानों से वर्ष 2013 में वादा किया गया था, उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, 21 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते किसानों को वर्ष 2014-15 तक वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया। ये राशि 3,700 करोड़ रुपए की है, जो अब तक सियासी किसानों को नहीं मिला है। सातिर चोर ने करोड़ों की चोरी कर खोला जिम और खरीदी बाइक। दिल्ली और बिलासपुर में बड़ी चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। बिलासपुर जिले के साथ ही दिल्ली में करोड़ों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास ने पुलिस की पूछताछ में एक नया खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि चोरी के पैसों से कवर्धा में 60 लाख रुपए का मल्टी जिम खोला है। उसी चोरी के पैसों से एक नया पल्सर बाइक भी खरीदा है। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों यहाँ पर संपत्तियों को विधिवत जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही पर जुट गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल मई 2023 की तिमाही के लिए 15वीं किस्त 27 नवंबर 2023 तक आने की संभावना है। यदि किसी किसान को राशि नहीं मिलती है तो उसे pmkisan.government.in वेबसाइट पर पीएम किसान लाभार्थी से सूची यहाँ पर 2023 की जांच करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के पात्र किसानों को प्रत्येक तिमाही में 2,000 रुपए और सालाना 6,000 रुपए दिया जाता है। कई किसानों ने इस योजना के लिए पंजीयन कराया है। बता दें कि 11 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान की 15वीं किस्त की तिथि 2023 की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस 10 अक्टूबर के बाद जारी कर सकती है सूची। पीसीसी दीपक वैद बोले, जिन सीटों पर सिंगल नाम तय उन पर लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 10 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। 3 दिन पहले हुई बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल नाम तय किए गए हैं। दिल्ली से इन पर मुहर लगनी बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैद ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि हम लोग टिकट वितरण का काम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। 10 अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में मीटिंग होगी, जो यहाँ पर नाम हमने तय किए हैं। कमेटी उन पर अंतिम मुहर लगाएगी। मतदाता सूची की अंतिम लिस्ट जारी। 2,03,60,000 से अधिक वोटर्स, तृतीय लिंग के 790 शामिल। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया है। सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,03,60,240 मतदाता है। इनमें से 1,01,20,830 पुरुष मतदाता, 1,02,39,410 महिला मतदाता और 790 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिलासपुर के 7 गांव का चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लोग बोले अफसरों को घुसने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगे 7 गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ये ग्रामीण सड़कों की बुरी हालत को लेकर खासा नाराज है। उनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनी तो वोट भी नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने पर अफसरों को गाँव में नहीं घुसने देने की बात कही है। त्योहार से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड हुआ सस्ता, सिल्वर भी 1,700 रुपये लुढ़की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में अब गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सोना भी अपने 3 माह पहले के स्तर पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमतें भी 3 माह पहले के स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल यहां पर बुधवार को रायपुर सराफा बाजार में चांदी 69,800 रुपये प्रति किलो रही, जो सोमवार की तुलना में 1,700 रुपये सस्ती रही। सोना भी यहाँ पर 300 रुपये सस्ता होकर 58,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्टैंड कर रहा है।
पेड़ से जा टकराई यात्री बस, ट्रेलर और बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हादसा, 14 लोग घायल। कोरबा से पिंडरा जा रही एक यात्री बस यहां पर ग्राम बीरझा के पास हादसे का शिकार हो गई। सामने से आ रहे ट्रेलर और बाइक को बचाने की कोशिश में बस पेड़ से जा टकराई। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। हादसे में बस के हेल्पर के साथ ही 12 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं बाइक सवार को भी यहां पर काफी अच्छी खासी चोटें लगी है। घटना की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्राओं ने किया चक्का जाम, अपनी इस मांग को लेकर की नारेबाजी। दंतेवाड़ा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रों ने दोपहर के वक्त चक्का जाम कर दिया। गीदम जगदलपुर रोड पर NH 63 में शिक्षकों की मांग को लेकर ये जाम किया गया था। 2 घंटे तक बच्चों ने सड़क पर जाम कर रखा था और शिक्षकों की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। दरअसल इनके स्कूल छात्रों की संख्या करीब 1200 है, जिन्हें पढ़ाने के लिए कुल यहाँ पर 19 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 314.2 किलो वाले सिलेंडर की रायपुर में कीमत 674, दिल्ली में 603 रुपये। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। वहीं भोपाल में सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर पहले 708 रुपये में मिल रहा था, अब 608 रुपये में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब देश में साथ ही 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में 6100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने LPG सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की गई थी। ये कटौती सभी के लिए की गई थी। इस कटौती के बाद भोपाल में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1108 रुपये 50 पैसे से घटकर 903 रुपये 50 पैसे हो गई है। मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन, प्रदेश में इस दिन लागू होगी आचार संहिता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अब सीट चढ़कर बोलने लगा है। प्रदेश में इस बार मतदाता भी 7 लाख बढ़े हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 3 लाख 60 हजार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज आ रहे हैं रायपुर। युवा उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। दूसरी ओर सियासी दल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज यानी गुरुवार को रायपुर पहुंच रहे हैं। फिलहाल वे चुनावी सभा में नहीं बल्कि युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वहीं एयरपोर्ट से वे सीधे रावतपुरा विश्वविद्यालय में आयोजित युवा उत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम के बाद साथ ही रायपुर के निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे। इसके बाद सवा 2 बजे वे हवाई जहाज से नई दिल्ली लौट जाएंगे। कुख्यात अपराधी का पुलिस ने निकाला जुलूस। 58 साल की उम्र में 88 अपराध, गले में तख्ती टांगकर घुमाया, अपराध न करने की खाई कसम। दुर्ग पुलिस ने गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने कुख्यात अपराधी बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके गले में यहाँ पर माफियानामा की तख्ती टांगी और पूरे दुर्ग बस स्टैंड में घुमाया। उसका यहाँ पर जुलूस निकाला गया। बबलू ईरानी 58 साल के, वह दुर्ग की ईरानी डेरा का रहने वाला है। लगभग 20 साल से यहाँ पर दुर्ग में कई छोटे बड़े अपराध को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ अब तक दुर्ग जिले के अलग अलग थानों में 88 मामले दर्ज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ आकर यहां के जल जंगल जमीन के बारे में कुछ नहीं बोले पीएम मोदी। रायगढ़ के कोड़ातराई में हुए भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ आकर यहां के जल जंगल जमीन के बारे में कुछ नहीं बोले, वे यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार को केवल अपशब्द कहने आए। मोदी जी को हम बता दें कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजना देश भर में यहाँ पर तारीफ की जा रही है। खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वंचितों को यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट से 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। इन्हीं कामों की वजह से 5 सालों में छत्तीसगढ़ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। छत्तीसगढ़ की लोगों की यहाँ पर आमदनी 38% बढ़ी है।
फल के कैरेट में छुपाकर शराब तस्करी, 100 पेटी गोवा शराब जब्त। इधर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली शराब पकड़ा। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के 2 अलग-अलग जिलों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और नकली शराब जब्त किए। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को भी धर दबोचा है। पहला मामला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में फल के कैरेट में छुपाकर गोवा शराब यहां पर पिकअप से तस्करी की जाती है, जिसे पुलिस ने पकड़ा। जब्त शराब की कीमत 4 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। रहे सावधान, बिल्कुल ना करें ये गलतियां वरना होगा बड़ा नुकसान। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश ठगी छोटी बड़ी गलतियों के चलते हो रही है। दूसरी ओर साइबर ठगों को पकड़ने का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ठग को दूसरे राज्य में जाकर पकड़ने में करीब 25,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। यह सामान्य स्थिति में है। अगर टीम को कुछ दिन रुकना पड़े और टीम में सदस्य बढ़ जाने पर खर्चा और बढ़ जाता है। इस बार महासमुंद जिले में 33,176 ने मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को लेकर जिला पंचायत के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संचित पुनरीक्षण के बाद सभी मतदाता केंद्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों का द्वितीय यहाँ पर विशेष संचित पुनरीक्षण अहता तिथि 1 अक्टूबर 2030 की स्थिति में दावा आपत्ति 2 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक तय किया गया, जिसमें कुल फार्मा 6 के अंतर्गत 33,176 एवं फार्मा 7 के अंतर्गत 8,872 फार्म प्राप्त हुए हैं। 100% निराकरण किया गया। इस प्रकार पुनरीक्षण अवधि में कुल 33,176 नए मतदाता पंजीकृत हुए, जिनमें से 18 से 19 वर्ष के यहाँ पर 10,465 नए पंजीकृत युवा मतदाता हैं। बीजापुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मोर्चरी में रखे महिला के 100 को चूहों ने कुतरा, डीप फ्रीजर भी खराब। बीजापुर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से 100 गृह में रखे एक महिला के 100 को चूहों ने रात भर कुतरते रहे। हालांकि कलेक्टर यहां पर राजेंद्र काटारा ने वार्ड बॉय यहां पर सोमलू कुडियम को प्रथम दृष्टता दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। वार्ड बॉय को सिविल यहाँ पर आचार नियमों के तहत निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में मुख्य यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया। 5,000 लोगों को नगर निगम ने बांटे पट्टे। 70 वार्डों के रहवासियों के खिल उठे चेहरे। 30 साल होगी स्थायी पट्टी की वैधता। रायपुर नगर निगम ने बुधवार को 5,000 लोगों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत स्थायी यहाँ पर पट्टा बांटा गया। यह कार्यक्रम शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मेयर एजाज देवन ने कहा कि लंबे समय से शहर के नागरिकों की मांग थी, उन्हें यहाँ पर स्थायी पट्टे वितरित किया जाए। बस्तर दशहरा फूड रथ का निर्माण में जुटे बेड़ा और झार उमरगांव के 70 कारीगर, साथ यहाँ पर रथ निर्माण करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इस साल बस्तर दशहरा में कलश स्थापना के बाद 16 अक्टूबर से रथ परिचालन शुरू होगा। इसलिए हमें किसी भी हालत में 15 अक्टूबर तक रथ का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। 4 यहाँ पर चक्कों वाली फूल रथ बनेगी, जिसके लिए पाटा, धार और साथ ही मग मुरई का निर्माण कार्य तैयार किया जा रहा है। पहले पहियों के साथ यहाँ पर रथ के नीचे का आधार तैयार किया जाएगा। आधुनिक युग में भी रथ निर्माण के लिए साथ ही आज भी लकड़ी और साथ ही लोहे से बने पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। बस्तर फाइटर के जवान की किडनैपिंग, गांव से उठाकर ले गए नक्सली, परिजन और आदिवासी समाज ने की रिहा करने की अपील। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बस्तर फाइटर के एक जवान का अपहरण कर लिया है। जवान का नाम यहाँ पर शंकर कुडियम है, जो यहाँ पर एमनार का गांव का रहने वाला है। परिजनों ने नक्सलियों से रिहाई की मांग की है। मामला जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का है। भिलाई में अलग अलग जगह मिली पति पत्नी की लाश, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। जामुल आदिवासी मोहल्ले में चबूतरे पर महिला की लाश मिली। वह जो है 50 मीटर दूर एक झोपड़ी पर पति की लाश मिली। घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल में पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा गया है। सीजीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर प्रणीव वर्मा आज संभालेंगे पदभार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रणीव वर्मा को सीजीपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। वे आज शाम को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। बेमेतरा निवासी प्रणीव वर्मा पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर चेतन वर्मा के पुत्र हैं। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में पड़ रहा झोला छाप डॉक्टर, इलाज से हुई मासूम की मौत, मचा हड़कंप।
कोंडागांव जिले से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत का मेला में स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में पड़ रहे झोले छाप के इलाज यहाँ पर 8 वर्ष की मासूम बच्ची की मौत का मामला प्रकाशन में सामने आया है। मामला प्रकाशन में आने के बाद विभागीय अधिकारी मामले में जांच की बात कहते हुए साथ ही लिपापोती में लग गए हैं, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र कमेला में ही रहकर झोले छाप विगत 5 वर्ष से ग्राम पंचायत कमेला समेत आसपास के लोगों का उपचार कर रहा है। इधर झोले छाप को संरक्षण देने वाली सेकंड यहाँ पर ANM की विरुद्ध कार्रवाई की बात कर रहे विभागीय अधिकारी मासूम बच्चे की हत्या के दोषी यहाँ पर झोले छाप को यूं ही जाने देने का मन बना लिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।